ठीक है, आई होप कि साउंड आ रहा हो। ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट अभी डिस्कस किए। ठीक है, इसके हम लोग सिंटैक्स और ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अब सिलेक्शन स्टेटमेंट है, सिलेक्शन स्टेटमेंट को क्यों बोले ये समझ में आया, आइटरेटिव क्यों बोले ये समझ में आया। ठीक है, जंप स्टेटमेंट क्यों बोले ये समझ में आया। अब भाई इफ स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं, तो इफ स्टेटमेंट में आते हैं एक सिंपल इफ आते हैं। ठीक है, उसके बाद इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स और स्विच, ऐसा तीन आते हैं। ठीक है, एक और आता है नेस्टेड स्विच, नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, नेस्टेड इफ, या फिर नेस्टेड इफ बोल सकते हैं। ये चार कंडीशंस आते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इफ का सिंटैक्स क्या होता है। तो लेट्स से आई हैव ओनली वन कंडीशन टू एग्जीक्यूट, तो हम लोग इफ ब्लॉक का यूज करेंगे। ठीक है, उसका सिंटैक्स ये रहने वाला है, इफ में कंडीशन डालेंगे। ठीक है, इफ में कंडीशन डालेंगे, अगर ये ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। वैसे ही इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स में क्या होगा, इफ एल्स में होगा ये कि वी हैव टू कंडीशन। ठीक है, अगर वो ट्रू होता है तो वो इफ को फॉलो करेगा और इसके अंदर जो कंडीशन लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो वो एल्स वाले, एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया है। यहाँ क्या लिखा है कि अगर ये कंडीशन दिया है वो ट्रू हो जाए तो ही इफ चलेगा, नहीं तो एल्स चलेगा। इसमें वर्क फ्लो क्या होगा, वर्क फ्लो क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और अगर कंडीशन जो मैंने डाला है वो ट्रू होगा तो चलेगा। ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है इफ कोड में आके वो एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो यहीं से वो टर्मिनेट होके एल्स में आएगा और एल्स से वो फाइनल पे आउटपुट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ क्या होता है, वी हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ कंडीशन, लाइक वी हैव 5 और 6 और 7 कंडीशन, तो हम लोग नेस्टेड इफ यूज करते हैं। नेस्टेड इफ करने का क्या मतलब है, वी हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट। क्या होगा, एल्स इफ स्टेटमेंट बहुत सारा होगा, या फिर हम लोग अगर इफ भी लिख लेते हैं ना, अगर इसको एल्स इफ नहीं करके इफ भी करते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप एल्स यूज करें। ठीक है, एल्स, इफ एल्स, एल्स सॉरी एल्स इफ, सॉरी एल्स इफ यूज करें। इफ कंडीशन में ट्रू डालेंगे, मतलब स्टेटमेंट डालेंगे, ये अगर ट्रू हुआ तो चलेगा, नहीं हुआ तो सेकंड पे आएगा, सेकंड चेक करेगा, थर्ड चेक करेगा, लाइक वाइज चेक करता रहेगा। अगर वो सारे ट्रू फॉल्स होंगे तो फाइनली कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स का, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसका वर्क फ्लो स्टेटमेंट है। अगर आपका पेपर है, अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी सेमेस्टर एग्जाम ऑफ योर यूनिवर्सिटी, तो आप प्लीज ये वर्क फ्लो डायग्राम बनाएं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। आई विल सेंड द नोट्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसको प्रेफर करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये आप 2-3 पॉइंट कम डालेंगे हाँ तो चलेगा, लेकिन ये बनाना जरूरी है। ठीक है, लाइक वाइज अगर आप ये बना देते हैं, ठीक है, ये बना देते हैं तो आपके पास 2-4 पॉइंट ऐसे बन जाएगा। कैसे, तो लाइक अभी ये एक स्टेटमेंट शुरू हो रहा है मेरा। ठीक, एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें तो बूलियन ही लिखा रहेगा ना कंडीशन में, ये क्या लिखा रहेगा इसमें कंडीशन में, बूलियन लिखा रहेगा। तो बूलियन एक्सप्रेशन जैसे ही रन करेंगे हम लोग, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन में इफ कंडीशन और ट्रू, इफ और एल्स इफ डालेंगे, अगर वो ट्रू हो जाएगा तब तो बॉडी ऑफ इफ, मतलब इफ वाला स्टेटमेंट चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो वो नेस्टेड एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है, सॉरी, अगर बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो इफ का कंडीशन में आएंगे। इफ के अंदर भी बहुत सारा कंडीशन है। मेरे पास मान लेते हैं कि एक टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करना है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लास में। उस डिस्ट्रीब्यूशन में, उस डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा रहेगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा रहेगा कि आपके पास दो दो को देना है। मान ले कि कंडीशन, आपका ऐसा कंडीशन है कि चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्या कंडीशन है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। तो यस या फिर नो। ठीक है, दो कंडीशन है, करना है, तो करने में भी है, करने में कौन सा करना है कि आपको डेयरी मिल्क करना है, डेयरी मिल्क करना है, या फिर क्या बोल रहे हैं, कौन सा टॉपिक हो सकता है, और मंच करना है। ठीक है, MUNCH, मंच करना है, तो इसके अंदर क्या लगेगा,
यस में तो इफ आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टेटमेंट है, नेस्टेड एक्सप्रेशन है। तो हम लोग कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें कि हम लोग आएंगे, अगर डेयरी मिल्क देना है तो अगर ट्रू हो गया तो उसका कंडीशन रन होगा कितना देना है, और अगर फॉल्स हो गया तो मंच में आ जाएंगे, मंच में करना है। लाइक ऐसे हम लोग स्टेटमेंट यूज करते हैं। आप लोग अगर एग्जाम में नहीं समझ पाएंगे तो अपने डेली लाइफ से जोड़े इस स्टेटमेंट को और इसका एग्जाम्पल लिख के आए। ठीक है, ये सिंटैक्स भेज दिया जाएगा और समझ में हमको लग रहा है ये थोड़ा फास्ट चल रहा है, लेकिन क्योंकि इसके आगे बहुत सारा चीज बचा है। ठीक है, अभी है, मतलब यहाँ पे स्टक नहीं होना है हम लोग को, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट पेस पे कर रहे हैं। उसके बाद भाई अब ये तो क्या होता है, इसका यूज केस में क्या हो जाता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि अब कोड समझ में नहीं आएगा। ऑब्वियस बात है ना कि इतना सारा इफ एल्स इफ एल्स लिखेंगे तो कौन किसके अंदर लिखा है ये तो समझ में आएगा नहीं। तो इसीलिए इसके ऑल्टरनेटिव में क्या हम लोग यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। सो दिस इज दिस एक सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट, कि अगर केस वन का कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला प्रिंट होगा, केस टू का कंडीशन प्रिंट होगा तो ये वाला होगा, थर्ड का ये होगा, अगर तीनों नहीं हुआ तो कौन सा हो जाएगा, तो डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। जैसे कि हम लोग वहां पे इफ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। अगर आपको इफ एल्स नहीं लिखना है तो आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके आप उसको डाउनलोड सॉरी ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी सिलेक्शन स्टेटमेंट जिसका हम लोग वर्कफ्लो पढ़े और क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं और सिंटैक्स पढ़े हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल की जरूरत होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लिखते हैं कि एक क्लास और इलेबोरेटिव लिया जाए इसमें, आई विल टेक योर क्लास ऑन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आइटरेटिव स्टेटमेंट आता है। आई यूज चैट जीपीटी क्योंकि टाइम बचाना था थोड़ा, तो चैट जीपीटी का यूज करके आप लोग ऐसे ही जाएंगे अब यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब बोर्ड, हाँ, क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे लिखेंगे सिंटैक्स एंड वर्क फ्लो इन जावा ऑफ इट आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट का आपका ऐसा ही वर्क फ्लो आ जाएगा। हाँ, तो ये स्विच स्टेटमेंट का वर्क फ्लो क्या होता है, अब जैसे ही केस वन पे आएंगे, केस वन लिखा आपने, ठीक है, एक इंट नम, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाता है, लोग भूल जाते हैं, इसका एक यूज नहीं होता है ज्यादा, इस लोग भूल जाते हैं, इसको याद रखें कि आप एक इंट नम दिए, उसके अंदर स्विच स्टेटमेंट यूज किए, स्विच के अंदर इस कंडीशन को पास किए कि नम प्लस टू होगा तो केस वन केस टू ऐसे अकॉर्डिंगली चलेगा। ठीक है, अगर केस वन एग्जीक्यूट होगा तो एक्शन वन लिया जाएगा, केस टू एग्जीक्यूट होगा तो एक्शन टू लिया जाएगा, केस थ्री एग्जीक्यूट होगा एक्शन थ्री लिया जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो कहाँ आएगा बात, डिफॉल्ट पे आएगा और एक स्विच स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाइल लूप है। ठीक है, वाइल लूप है, डू वाइल है। वाइल लूप हम लोग कब यूज करते हैं, ऊपर बताया गया था कि मेरे पास एक आपको आपको आइट्रेशन पता है, क्या पता है आपको, यूज करते हैं हम लोग कि कंडीशन पता है और उस कंडीशन पे हम लोग को कितने बार चलाना है तो वाइल यूज करेंगे, एक बार चलाना मिनिमम, एक बार चलाना ही चलाना है तो डू वाइल यूज करेंगे, काउंट पता है तो फॉर यूज करते हैं, और किसी कलेक्शन को डिफाइन करना है या फिर आइटरेट करना है तो हम लोग फॉर यूज करते हैं। व्हाट इज कलेक्शन, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कलेक्शन होता है क्या। आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एरे है, एरे को, एरे के सारे नंबर्स को हमको आइटरेट करना है तो हम लोग फॉर का भी यूज करते हैं, लेकिन फॉर ईच इजी हो जाता है आइटरेट करने के लिए। ठीक है, अभी हम जब दो तीन क्लास बाद एरे पढ़ाएंगे तो उसमें सामने आएगा ये सब चीज। आप जैसे, हाँ, इसमें क्या है, डू वाइल क्या है, वाइल कंडीशन, वाइल कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, अगर ट्रू होगा तब तक ये चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये चलता रहेगा। ये वर्कफ्लो डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद बोले कि कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो उसके बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। बॉडी कहने का क्या मतलब है, ये चीज, ये पार्ट, बॉडी स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर, और फिर से वो चेक करेगा कि अगर ट्रू है तो फिर से वो स्टार्ट कर देगा कंडीशन। ठीक है, बैक टू द कंडीशन लिखना है ना, फिर से स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर फॉल्स होता है तो वहीं पे मेरा कंडीशन या एक कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट सॉरी टर्मिनेट हो जाता है और एग्जाम्पल एंड हो जाता है। ये वाइल लूप का एग्जाम्पल। ठीक है, क्या बोल रहा है, कंडीशन इज चेक बिफोर एग्जीक्यूशन, पहले एग्जीक्यूशन से पहले कंडीशन को चेक करेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि हमारा कोड रन ही ना हो सकता है, हो सकता है कि पहले ही बार में ही पता चल जाए कि मेरा कंडीशन फॉल्स है, आई इक्वल टू जीरो, हम यहाँ पे पहले लिख दिएगा आई इक्वल टू टू, तो बस गलत।
डायरेक्टली एग्जिट बाहर हो जाएगा कोड। डू वाइल में क्या होगा, एक बार ही रन होगा। डू वाइल का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये है कि डू के अंदर हम लोग लिखेंगे जो कि हम लोग को एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट कराना है, वो किसके अंदर लिखेंगे, डू के अंदर लिखते हैं। वन टाइम एग्जीक्यूट कराना है वो किसके अंदर लिख रहे हैं, डू के अंदर करना है। ये एक बार कम से कम एग्जीक्यूट करेगा। क्या लिखते हैं, इट विल एग्जीक्यूट एट लीस्ट, एट लीस्ट वंस। ये एक बार है ना, एक बार एग्जीक्यूट होगा डू के अंदर। अब वो वाइल पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, और जो कंडीशन वाइल का होता है वो फॉलो होगा। ठीक है। फॉर लूप पे आते हैं। फॉर लूप में कैसे लिखते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई कंडीशन है, पांच एक लूप है, आई इक्वल टू जीरो से फाइव तक चलाना है कोई कोड। आई से आई को जीरो से फाइव तक चलाना है। हमको यहाँ पे क्या पता है, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन पता है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। क्या करता है फॉर, फॉर क्या, फॉर कंडीशन क्या बोलता है, फॉर कंडीशन ये बोलता है कि इफ यू हैव द नंबर ऑफ इटरेशंस नोन देन यूज। ठीक है, फॉर को यूज करेंगे। उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा काम आता है, इसलिए मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एक फॉर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें एरर आ रहा है, ये बार बार ऑटो करेक्ट कर दे रहा है, एफ कैपिटल होगा सॉरी स्मॉल होगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, ये इनिशियलाइज करते हैं इसके अंदर। इनिशियलाइज क्या करेंगे, इनिशियलाइज क्या करते हैं जावा में या कुछ वेरिएबल। ठीक है, तो तो ये आई क्या है यहाँ, किसी को नहीं पता आई क्या है। क्या है आई, आई किसको स्टोर कर रहा है, किस डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है, इंट को स्टोर कर रहा है। तो इंट आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इंट आई इक्वल टू जीरो, ये क्या है, इनिशियलाइज कर रहा है। जो कि हम लोग नहीं करते थे यहाँ पे, एक क्लास बनाए। ठीक है, क्लास जावा बनाए, डेमो बनाए। ठीक है, क्लास डेमो बनाए, उसके अंदर ये बोल दे कि इंट एन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ जो हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ जो हम लोग इनिशियलाइज करते हैं वही काम यहाँ कर रहे हैं, इसके अंदर कर रहे हैं, यहाँ नहीं करके कहाँ कर रहे हैं, यहाँ नहीं करके कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंट आई इक्वल टू जीरो करेंगे। कंडीशन डालेंगे क्या, कि हमको फाइव तक चलाना है, आई को कहाँ तक चलाना है, फाइव तक चलाना है। ठीक है, उसके बाद आई को प्लस प्लस कर देंगे, अपडेशन, अपडेशन लिखा है ना, अपडेट करेंगे। अपडेट करके और इसके अंदर हम लोग लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, अपना बॉडी डालेंगे। ये तुम्हारा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये फॉर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये इसका वर्कफ्लो है फॉर इच। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको इनहांस फॉर लूप कहते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब जब हम लोग एरे स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे, आपको जब भेजा जाएगा आप लोग ये देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आपको समझ में आए कि वेरिएबल कैसे काम। ठीक है, समटाइम्स यू गेट टू नो कि आप कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, आप रन कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज होगा। यूज केस ऑफ वेरिएबल, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग ये समझेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग अभी एक नया चीज शुरू कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो सजा लिया जाए। ठीक है, लेट से वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर होता है, तो लाइक वाइज कैसा कंटेनर होता है, कैसा कंटेनर होता है। ठीक है, चल,
हाँ, तो क्या है कि वेरिएबल में हम लोग को दो चार चीज समझना है कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल समझ के कंटेनर होता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि आपको हम लोग दो चार, अरे एक तो ये इसका प्रॉब्लम कभी नहीं हो रहा। दो चार चीज है, ठीक है। दो चार चीज कहने का क्या मतलब है? इंट ए, इंट इंट नहीं ले सकते हम, मान ले फ्लोट ले लें, फ्लोट बी, ठीक है। कैर सी, बूलियन ले सकते हैं, बूलियन डी ले लें। अब बताओ कि यू आई हैव फोर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप विद इट्स वेरिएबल, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि ये, आप इसको अगर कैटेगराइज करना चाहें, ठीक है, कैटेगराइज करना चाहिए किस टाइप का वेरिएबल है, तो आप बता पाएंगे इसको कभी? आप इसको बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये तो वेरिएबल है, अब किस टाइप का ये तो नहीं पता है। कब तक? जब तक कि ये किसी क्लास में नहीं आ जाता है, किसी क्लास में नहीं आ जाता है, तब तक ये कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप इसको नहीं बता सकते हैं कि जावा में दो टाइप का वेरिएबल होता है, ठीक है। आप इसको नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा वेरिएबल है, ये आप नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे? अभी बताते हैं कैसे बताएंगे। आप इसको बोल, ये या तो क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल होगा, वेरिएबल वेरिएबल होगा, या फिर कौन सा वेरिएबल होगा? इंस्टेंस वेरिएबल होगा, या फिर कौन सा होता है, लोकल वेरिएबल होगा, ठीक है। दो टाइप का जावा में वेरिएबल होता है, दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। यू कैन नॉट कैटेगराइज दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल कि आइदर ये इंस्टेंस वेरिएबल है या लोकल वेरिएबल। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल तब होता है कि दे आर विद इन क्लास, ठीक है, क्लास के अंदर होना चाहिए तो वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा। और अगर वो मेथड के अंदर है तो वो लोकल वेरिएबल होगा, ठीक है। लाइकवाइज, लाइकवाइज हम लोग थोड़ा चलते हैं कंपाइलर। हम लोग आगे कंपाइलर पे, ठीक है सर। आई हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि मेरे पास वेरिएबल है, दो टाइप है, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। हाई बी, हाउ वी आर गोइंग टू बाइफरकेट दैट दे आर लोकल वेरिएबल एंड दे आर इंस्टेंस वेरिएबल? तो मेरे पास मान लेते हैं कि इंट ए एक वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर अगर वो वेरिएबल क्लास के अंदर होगा, अगर वो वेरिएबल क्लास के अंदर होगा तो वो होगा इंस्टेंस वेरिएबल। क्या होगा? इंस्टेंस वेरिएबल। और अगर अगर वो मेथड, सॉरी, अगर वो एग्जाम्पल, क्या बोल रहा, अगर वो वेरिएबल किसी मेथड के अंदर होगा तो वो क्या होगा? लोकल वेरिएबल। क्या होगा? लोकल वेरिएबल होगा। क्या बोले? अगर कोई वेरिएबल क्लासेस के अंदर हो तो वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा, ठीक है। और अगर वो कोई कोड किसी मेथड के अंदर होगा तो वो क्या होगा? लोकल वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हम इसको कोड को कॉपी करते हैं और वहां लिख देते
ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या फर्क है कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होगा, इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा। और अगर वो क्या होगा, अरे, इनसाइड इनसाइड द मेथड बट, हाँ इनसाइड द मेथड होगा तो वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा। अब सर ये सब क्या आप बोल रहे हैं, समझ में तो आ नहीं रहा है, थोड़ा सा और समझाइए। तो जब हम लोग जेवीएम और जेआरई का बात करते हैं, जेवीएम जेआरई का बात करते हैं तो कुछ चीज आता है। ठीक है, क्या आता है, उससे पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम लोग कंपाइलर पे आए। ठीक है, अब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं भाई इंस्टेंस वेरिएबल, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होगा ये पूरे क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, इस पूरे क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस पूरे लाइन ऑफ कोड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोकल वेरिएबल होता है जो मेथड के अंदर लिखाता है, ये किसी अनदर क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका यूज केस कहाँ तक है, इसका यूज केस बस किसी मेथड तक है, उस मेथड के बाहर अगर ये जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम एक मेथड बना रहे हैं, मेथड के अंदर यहाँ डिफाइन कर दिए, और इसको बाहर भी, इसके बाहर एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये एक्सेस नहीं होगा। ये सिंपल यूज केस है। ठीक है, अब इसका बैकएंड थोड़ा समझते हैं कि बैकएंड पे ये कैसे काम। ठीक, तो हम लोग आ जाएंगे फिर से कहाँ पे, आ जाएंगे हम लोग अपने नोट्स वाले सेक्शन पे। नोट्स वाला सेक्शन सेक्शन खुल चुका है, हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इसके पीछे। तो जब हम लोग रैम के अंदर होता है हमारा जेआरई, क्या होता है, जेआरई होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, इस जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में दो चीज होता है, क्या होता है, दो चार चीज होता है। तो पहला चीज होता है कोड सेगमेंट। दूसरा क्या होता है, हीप सेगमेंट, हीप सेगमेंट। ठीक है, और तीसरा चीज क्या होता है, स्टैक सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। और एक और क्या, अरे क्या, एक और क्या होता है, एक और होता है स्टैटिक सेगमेंट, जेआरई के अंदर, इनसाइड दी जेआरई। ठीक है, तो जो भी हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल जैसे ही बनाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, वो हीप में चला जाएगा। ठीक है, जो भी हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे वो कहाँ चला जाएगा, वो हीप में चला जाता है। कहाँ बनता है, हीप में बनता है। और जो हमारा लोकल वेरिएबल है, वो लोकल वेरिएबल कहाँ बनता है, वो बनता है स्टैक, कहाँ बनता है, स्टैक मेमोरी में, सॉरी स्टैक सेगमेंट तो लिखा है, लोकल वेरिएबल ये यहाँ बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम, मेरे पास एक डॉग है, ठीक, एक डॉग है, और डॉग के पास क्या होगा, डॉग के पास होगा उसका नाम हो सकता है, ठीक है, उसका ब्रीड हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, उसका एज भी हम लोग कह सकते हैं कि एज हो सकता है। तो आप बता सकते हैं कि नेम किस में आएगा, तो नेम हम लोग डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप में।
ब्रीड किस में डिफाइन करेंगे? ब्रीड डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप में। और एज किस में डिफाइन करेंगे? एज हम लोग डिफाइन करेंगे इंट डेटा टाइप में। आप बोलेंगे कि सर आप तो बोले थे लॉन्ग यूज करने। तो भाई कोई 1,000 साल थोड़ी 50,000 साल थोड़ी जिएगा, चाहे एक 10 10 करोड़ और 10 करोड़ मिलियन साल थोड़ी जिएगा। जिएगा क्या 1 से 100, 1 से 100 क्या हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग प्रेफरेबली इंट यूज करें। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कोड देखते हैं, कोड से समझ में आएगा कि कैसे होता है। ठीक है, कोड से समझ में आएगा। ठीक है, तो लाइकवाइज वी हैव दिस मेन क्लास। और मेन फ्लोट क्यों यूज नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो फ्लोट हम लोग कर सकते हैं यूज, लेकिन फ्लोट हम लोग इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोट क्या करता है, डेसिमल वैल्यू कंटेन करता है। क्या करता है? डेसिमल वैल्यू का करता है। कोई ऐसे जिएगा क्या 10.2 ईयर्स, सॉरी 10.10 महीना तो जी सकता है, आप लिख सकते हैं फ्लोट में भी। ठीक है, लेकिन अब एक देखो, एक स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग कोड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं, बैड प्रैक्टिस बोलते हैं। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एज को इंट में ही डालते हैं। ठीक है, फ्लोट यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं यूज। ठीक है, लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, बाइट भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो हम डाल रहे हैं वो रेंज में आना चाहिए, जो डेटा टाइप पढ़ाए थे उसके रेस्पेक्ट से वो रेंज में आना चाहिए, है समझ में? ठीक है, नो आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि एक हम लोग का अभी क्या बोले थे, डॉग क्लास होगा। ठीक है, तो एक क्लास डॉग बनाते हैं। डॉग क्लास बनाए, डॉग क्लास बनाए, जिसमें कि हम लोग क्या बोले थे कि इंट इंट नेम होगा, होगा इंट ब्रीड होगा, सॉरी क्या कर रहा है, स्ट्रिंग 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 ब्रीड होगा, स्ट्रिंग नेम होगा, या फिर दो भी लेते हैं, स्ट्रिंग नेम या इंट एज होगा, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। कहेंगे, कहेंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अच्छा ठीक है, अब ये क्या होगा, ये दोनों आप जो भी क्लास में है वो आंसर करेंगे कि ये क्या कौन सा वेरिएबल होगा, इस क्लास के अंदर है तो कौन सा वेरिएबल होगा, इंस्टेंस वेरिएबल होगा क्योंकि क्लास के अंदर है, मेथड्स के बाहर है। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल होगा तो इसका मेमोरी कहाँ बनेगा, हीप में बनेगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट, तो पहले क्लास नेम, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल, आप अपना जो भी रखना चाहें, न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, और फिर से क्लास नेम डालेंगे, सॉरी कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे क्लास का। ठीक है, कर लिए यूज। इसके जो डॉग का वेरिएबल है, उसके मेथड उसके उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लोग अभी पढ़े कि डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। डॉट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल के साथ डॉग डॉट नेम, ये हम लोग चलाएंगे ये कोड। ठीक है, डॉग डॉट नेम में बोलेंगे कि हमको प्रिंट करके बताओ कि इसमें क्या आएगा, और प्रिंट कैसे करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में करते हैं। डॉग डॉट क्या होगा, नेम। ठीक है, ये हम लोग रन करेंगे, देखते हैं क्या आता है आंसर। नल आया, क्यों नल आया, क्यों नल आया, हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हैं, और स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू क्या था। अब सब चीज कनेक्ट होता चला जाएगा, आप देखो क्या, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, या तो नहीं होगा लेकिन फिर भी स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, क्या था क्या था क्या था, कहाँ गया, हाँ, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू क्या था। अच्छा, यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ यहाँ बताया गया था, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू होता है नल।
डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाता है, नल। मतलब अगर कुछ नहीं है उसके पास तो जेवीएम क्या थ्रो कर देगा, नल वैल्यू दे देगा कि नल नहीं है, नल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर से हम लोग कंपाइलर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, क्या करेगा यहाँ पे, ये वैल्यू हमको नल वैल्यू दे देगा। अगर हमको मान लो कि हमको इसका नाम देना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डॉग का नाम दे दो क्या, क्या नाम दे सकते हैं, तो नाम दे सकते हैं हम लोग स्कूपी कर दें नाम, स्कूपी। बैड नेम ठीक है लेकिन अच्छा लग रहा है। हाँ, और अब प्रिंट करेंगे तो क्या देगा ये, स्कूपी दे देगा, स्कूपी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल, क्या कर रहे हैं हम वो चीज हम लोग पढ़े, लोकल इंस्टेंस वेरिएबल कि किसी क्लास के अंदर होगा तो ये इंस्टेंस वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर किसी मेथड के अंदर होगा तो इंस्टेंस वेरिएबल होगा। ये पढ़े, अभी हम इंस्टेंस वेरिएबल आपको बताया नहीं है कि क्या होता है, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए उसका हम लोग क्या बनाएंगे, क्या बनाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है तो डिफाइन करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो दिस इज द यूज केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेसिंग कहाँ तक होगा, कहीं भी, ओवरऑल। तो ये अपने क्लास में भी एक्सेसिबल है और ये दूसरे क्लास में भी एक्सेसिबल है। तो दो चीज याद रखना है कि इंस्टेंस वेरिएबल किसी क्लास के अंदर डिफाइन होता है, मेथड के बाहर डिफाइन होगा। दूसरा चीज क्या, कि वो किसी भी पूरे लाइन ऑफ कोड में कहीं भी वो फिट किया जा सकता है। ठीक है, ये पहला चीज। ये, और ये तीसरा चीज क्या, ठीक है, तीसरा चीज क्या, ये कहाँ बनता है, ये हीप मेमोरी में अपना ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, हीप मेमोरी में अपना ऑब्जेक्ट बनाएगा और अपने आप को डिफाइन करेगा। कहाँ डिफाइन करेगा, हीप मेमोरी में। अब हम लोग आ जाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल पे। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या कहता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या कहता है हम लोग, इंस्टेंस वेरिएबल कहता है कि अगर आप में हमको किसी मेथड के अंदर डिफाइन करेंगे, ये भी तो एक मेथड है, दिस इज ऑल्सो कैट अ मेथड, तो मेथड के अंदर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, तो मेरा नाम हो जाएगा लोकल वेरिएबल, कि मैं इसी लोकलाइज में आगे चुका हूं। तो इंट ए अगर हम डिफाइन करेंगे और फिर सिस्टम ए कोड, तो ये क्या, इंट ए क्या है, इंट ए क्या है भाई, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाए। ठीक है, इंट ए क्या है, इंट एक लोकल वेरिएबल है और इंट ए को हमको प्रिंट करना है। देखते हैं कि इंट ए प्रिंट होता है या नहीं। आपके हिसाब से कौन क्या देना चाहिए, इंट का डिफॉल्ट ए वैल्यू क्या होता है, इंट ए का उस टाइम क्या दे रहा था, डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा था, हम लोग खुद से नाम नहीं दे रहे थे तो, खुद से डिफाइन नहीं कर रहे थे तो अभी क्या देना चाहिए, अभी भी डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहिए। ए का, इंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो देना चाहिए। लेकिन फिर देखा जाए, अरे डिफॉल्ट वैल्यू तो नहीं दिया, क्या दे दिया, ये तो एरर दे दिया। क्या बोला है एरर में, वेरिएबल ए माइट नॉट हैज बीन इनिशियलाइज्ड। क्या बोला जा रहा है कि ए का वैल्यू इनिशियलाइज आपने नहीं किया है। तो एक और डिफरेंस पता चला कि इंस्टेंस सॉरी लोकल वेरिएबल जब तक इनिशियलाइज नहीं किया जाएगा यूजर के थ्रू, तब तक वो डिफाइन या रन नहीं होगा। तो इसको आपको डिफाइन करना होगा, लोकल वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, तभी ये रन करेगा। ठीक है, आ गया 10, आ गया 10। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और ये कहाँ बनेगा, वो हीप मेमोरी में बनता था, ये स्टैक मेमोरी में बनेगा। लोकल वेरिएबल कहाँ यूज होता है, स्टैक मेमोरी में यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग नोट्स पे आ जाते हैं, शेयर करें आपको। ठीक है, समझ में आया। और इसका थोड़ा वो समझ ले कि क्या क्या करता है, ये करता क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होगा, एक्सेस्ड ऑल ओवर दी एलओसी, और या फिर प्रोग्राम,
पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल को क्या करेंगे, एक्सेस विद इन ओनली, कहाँ कहाँ कर सकते हैं एक्सेस, ओनली इन इट्स मेथड या फंक्शन। ठीक है, और क्या है, और क्या है भाई। हाँ, और ये है कि जो है इंस्टेंस वेरिएबल गिव्स डिफॉल्ट वैल्यू, गिव्स, एक तो क्या हो रहा है, एक गिव्स डिफॉल्ट वैल्यू इफ नॉट इनिशियलाइज्ड। ठीक है, अगर नहीं इनिशियलाइज्ड है तो देगा, और अगर नहीं है इसमें क्या होगा, और ये क्या होगा, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल विल गिव ओनली, विल नॉट गिव, क्या विल नॉट गिव डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो यही आज हम लोग पढ़े हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है, और इसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, और कहाँ का एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है। अब मैं आपको भेज दूंगा इसका रिकॉर्डिंग, आप देख लेंगे, या फिर यूट्यूब पे डल जाएगा, तो उसको बार बार रिपीट कर और समझे। ठीक है, अब हम लोग कल मिलेंगे या फिर मंडे मिलेंगे, तो उसमें हम लोग अब एरेज वैरेज ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा बेसिक पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, मतलब जो एडवांस पार्ट है थोड़ा सा वो स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आज पूरा बेसिक खत्म हो गया, आप लोग यहाँ तक पूरा पढ़ के रखेंगे और नोट्स बना के रखेंगे। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।